आरती सिंह रावत, बालाजी मीडिया से। और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स के कैंसर हेड डॉक्टर जी.के. रज्जी साहब से। तो सर, आपका बालाजी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हाँ, तो सर आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैंसर, जैसा कि आपके इतना सालों का एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में, तो आप कैंसर के बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये एक ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है, जहाँ आप जानते हैं, तो हम इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। ये जो आपने बोला इसका कोई इलाज नहीं, इसी को मैं खंडन करना चाहता हूँ। इनफैक्ट जो धारणा है लोगों में, जो आपने अभी बताया, फैक्ट्स एग्जैक्टली ऑपोजिट है। यही मैं बताना चाहता हूँ। आजकल कॉमन डिजीज जो हमारे जनता को होती है, ये क्या है? कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड बीमारी। आप सरप्राइज होंगे कि डायबिटीज कभी नहीं ठीक होता। डायबिटीज कंट्रोल हो जाता है लेकिन ठीक कभी नहीं होता। ब्लड प्रेशर कभी नहीं ठीक होता, कंट्रोल में रहता है। और इसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। आपको टैबलेट खाना पड़ेगा ढंग से। आपने डायबिटीज ज्यादा थोड़ा खाना खा लिया, रसगुल्ला खा लिया, आपको बढ़ जाएगा। सेम थायराइड। बट कैंसर इतने ठीक होते हैं। मेरा पिछले 43 साल का एक्सपीरियंस है। मेरा 1 लाख पेशेंट है दिल्ली में जो ठीक हो चुके हैं। मैं आपको कुछ पब्लिक फिगर बताता हूँ बताने के लिए। आप युवराज सिंह को जानते हैं? इज क्योर्ड ऑफ कैंसर। आप जानते हैं लीजा रे, वो बिल्कुल क्योर हो गए, अपना नॉर्मल लाइफ जी रही है। मनीषा कोइराला बिल्कुल क्योर है। तो ऐसे बहुत सारे पब्लिक फिगर है। एग्जाम्पल दिया, ऐसे पब्लिक फिगर बहुत है। हमारा आम आदमी बहुत है जो ठीक होता है। इसमें एक ही है कि जल्दी आने की जरूरत है। अगर जल्दी आएंगे तो क्योर रेट का चांस 80% है। अगर लेट में आएंगे क्योर रेट का चांस 20% है। इनफैक्ट बच्चों को हम एक फॉर्मूला पढ़ाते हैं, 80-20 फॉर्मूला, याद रखने के लिए। हमारे कंट्री में 20% लोग अर्ली आते हैं, जिनमें से 80% ठीक हो जाते हैं, बट 80% लेट में आते हैं। तो सर, मैं आपकी इसी बात से पूछना चाहूंगी कि ऐसे कौन सा हमें क्या करना चाहिए इसके लिए कि हमें पता लग सके कि हमें कैंसर है? इसका कैसे पता लगा जा सके? मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कोई कदम उठाए जा रहे हैं अभी कि कोई कैंपेन्स हो जिनसे हम अपने हेल्थ चेकअप कराएं और जिनसे हमें पता लग सके कि हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, क्या आने वाला है, और कैंसर की कौन सी ऐसी स्टेज है जिससे हमें पता लग जाए? ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट सवाल बताया। गवर्नमेंट तो बहुत प्रोग्राम कर रही है। गवर्नमेंट के साथ साथ हम लोग को भी करना चाहिए। मोस्टली मीडिया पीपल, हम डॉक्टर कुछ हद तक जो हमारे पास आते हैं उनको बताते हैं। कैंसर ऐसा एक बढ़िया डिजीज है जो 70% प्रिवेंटेबल है। आप डायबिटीज प्रिवेंट कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर प्रिवेंट नहीं कर सकते, थायराइड प्रिवेंट नहीं कर सकते। तंबाकू जो लोग नहीं खाते हमारे कंट्री में, आपको पता है कुछ ग्रुप ऐसा है जो तंबाकू नहीं खाते अपना हैबिट की वजह से, रिलीजन, उनको मुंह का कैंसर नहीं होता। ठीक है ना? तो तंबाकू जो है वो 40% कैंसर का कारण है। ठीक है ना? 20% इन्फेक्शन है, 10% लाइफस्टाइल है। तो अगर तंबाकू नहीं खाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है जो अंग्रेज लोग होते हैं, अमेरिकन, ब्रिटिशर्स, वो लोग नहीं खाते तंबाकू, उनका मुंह का कैंसर नहीं होता। बड़ा प्रूफ हमारे कंट्री में है। ठीक है ना? तो डायबिटीज जिसको होना है उसको होना है। आप उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, आप उसको कंट्रोल कर। बट कैंसर इतना बढ़िया डिजीज है, 70% प्रिवेंट हो सकता है। क्या चाहिए आपको? बट ये बतानी जरूरत है। हमारे जो कंट्री में है, जो लोग है, बड़े पढ़े लिखे हैं, MA है, PhD है, DSc है, सब चीज है, लेकिन कैंसर के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज ना आप लोग बताते हैं। हम जितना पॉसिबल बताते हैं, गवर्नमेंट भी बताता है। तो ये बतानी जरूरत है टू ए लार्ज एक्सटेंट कि कैंसर प्रिवेंटेबल है। जहां तक आपने बोला जल्दी कैसे पकड़े, कैंसर अर्ली डिटेक्टेबल भी है। फॉर एग्जाम्पल आजकल लेडीज में कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, मेल्स में कॉमन कैंसर है लंग या मुंह का कैंसर। आप जाइए US या UK या इटली, वहां 70% अर्ली आते हैं ब्रेस्ट। हमारे यहाँ 70% जो है वो लेट आते हैं। क्यों? वो भी पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे लोगों को पढ़े लिखे तो है, लेकिन कैंसर के बारे में इतना लिटरेट नहीं, उसको बताना हमारा काम है। तो सर, मैं और आपसे जानना चाहूंगी, कैंसर के लिए जो ट्रीटमेंट है तो वो कौन सा सही रहता है? आयुर्वेदिक ज्यादा सही रहते हैं या एलोपैथिक? कौन सा सही रहते हैं इसमें? ये आपने बहुत अच्छी सवाल पूछा। आयुर्वेदिक के बारे में मेरा कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन हमने एक आयुर्वेदिक का ड्रग का ट्रायल अभी किया है, उसका रिजल्ट आया नहीं। सब ब्रांच का अपने अपने जगह वैल्यू है। डिपेंड्स ऑन कि कौन कर रहा है क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आयुर्वेदिक करूं तो आयुर्वेदिक का तो
वैल्यू खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक का एक्सपर्ट नहीं हूँ। सिमिलरली अगर कोई करे एलोपैथिक, जिसको कुछ नहीं पता, उसकी वैल्यू तो खत्म हो जाएगी। तो सबकी अपने अपने जगह वैल्यू है। होम्योपैथी का वैल्यू है, यूनानी का वैल्यू है, ठीक है ना, योगा का वैल्यू है। तो सब अपने अपने जगह। मैं एलोपैथिक फिजिशियन हूँ। एलोपैथी में इतना पता है हमें कि 70% प्रिवेंटेबल, 70% अर्ली डिटेक्टेबल और 70% क्यूरेबल। ऐसा कोई डिजीज दुनिया में नहीं है। लेकिन हमारे आपने जो सबसे पहले शुरुआत की, कैंसर ऐसा एक बड़ा भयानक बीमारी है और वो ठीक नहीं होता, ये बिकॉज नहीं, आपने सही बोला, लोग यही सोचते हैं। आपने लोगों की बात ही बताई। ये क्यों ऐसा भावना है, क्यों ऐसा धारणा है? इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोग लेट स्टेज में आते हैं, जिनमें से 80% ठीक नहीं होते हैं। तो हमारा काम है उनको जल्दी लाना, प्रिवेंट करना। तंबाकू जो नहीं खाते उनमें नहीं होता मुंह का कैंसर। आपको पता होगा, कोई अंग्रेज बोलना चाहता है, आपको पहले देखा होगा मार्लबोरो सिगरेट खूब चलता था। एक मार्लबोरो मैन हुआ करता था, उसका नाम पता है? आपको नहीं पता होगा, हमें पता है उसका नाम। उसका नाम था वेन मैकलर। उस बंदे ने 15 साल पूरा मार्लबोरो सिगरेट का एडवर्टाइज किया, जो काउबॉय हैट, हर्ष में जाके मच्चो मैन करके लोगों ने खूब उसका अनुकरण किया। अल्टीमेटली उसको ही कैंसर हुआ। तो जब वो कोर्ट को गया तो कोर्ट ने बोला, हमें तो कंपनी ने बोला तुम्हें तो हम एडवर्टाइजमेंट करने के लिए रखा था, सिगरेट पीने के लिए थोड़ी रखा था। तो ही लॉस्ट द केस। क्वेश्चन ये है, सिगरेट अंदर लोगे लंग का कैंसर होगा, मुंह में खाओगे जो हमारा जो तंबाकू होता है या जो पान मसाला होता है तो मुंह का कैंसर होगा। उसको नहीं खाना ना, ठीक है। और सर मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसा कि आपने तो इतना काम किया हुआ है, आप इतने टाइम से यहाँ पे हो, तो ऐसा कभी कोई आपका पर्सनल कोई पेशेंट रहा है जिससे आपका लगाव हो गया हो, आप उनका ट्रीटमेंट कर रहे हो, और जो कैंसर का वो आपने इतनी चीजों को करीबों से देखा है, तो कोई है आपका ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? आप मेरे को पहली बार मिल रहे हो, अगली बार जब मिलोगे ना आपको भी ऐसे लगेगा कि आई एम वी ऑल लाइक आवर पेशेंट्स। रीजन ये है, हमें उनके इंडिविजुअली उनके जो हिस्ट्री बोलते हैं हम, उनको पता है। हर बार आते हैं हम, पता है यार ये पेशेंट तो कैंसर है लेकिन साथ साथ डायबिटीज भी है, क्योंकि हम थोड़ी बोलेंगे कैंसर में ट्रीट करूंगा डायबिटीज नहीं होगा ट्रीट। तो हम पेशेंट का आज ए होल जो हिस्ट्री है उसको सब जानते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना चाहते हैं, और लगाव तो हो ही जाता है ना ह्यूमन बीइंग। कोई पेशेंट हमारे पास, जैसे मैं बताया 1 लाख पेशेंट मेरा दिल्ली में है, तो जब आते हैं बार बार एक रिश्ता तो डेवलप हो जाता है ना, पेशेंट और डॉक्टर रिलेशनशिप, ठीक है ना। एंड इट्स अ वेरी हेल्दी सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वी हैव फेथ इन ईच अदर, वो तो हो ही जाता है। और सर जैसे मैंने पूछा आपसे, गवर्नमेंट ऐसे कौन से कदम, ऐसे कोई कैंपेन्स के नाम आप मेंशन करना चाहेंगे जो गवर्नमेंट की, जैसे हमारा बालाजी मीडिया है, वो एक शो लेकर आ रहा है, आगाज, एक शुरुआत टू फाइट अगेंस्ट कैंसर, तो ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे कि जो गवर्नमेंट ने स्पेशली कैंसर के लिए कदम उठाए हो? मैं इतना गवर्नमेंट, हम भी गवर्नमेंट का पार्ट है, हम भी गवर्नमेंट को जाते हैं। गवर्नमेंट ने इतना काम कर रखा है, आपको इसको लोगों को बताना जरूरत है। गवर्नमेंट ने प्रिवेंशन के लिए गाइडलाइन लेकर रखा है, हम सब पार्ट थे उसमें। कॉमन कैंसर की, ये नहीं कि ब्रेन ट्यूमर कैसे प्रिवेंट करोगे, ब्रेन ट्यूमर प्रिवेंट नहीं कर सकते, ल्यूकेमिया प्रिवेंट नहीं कर सकते। क्या प्रिवेंट कर सकते हैं? सर्वाइकल कैंसर, ओरल कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट का गाइडलाइन है। आप चलिए हमारा वेबसाइट में गवर्नमेंट का देख लीजिए। ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंट नहीं हो सकता, लेकिन उसको कैसे अर्ली डिटेक्ट करना है, ये गाइडलाइन है, सब चीज है, हम बताते हैं, गवर्नमेंट बताता है, लेक्चर में बताते हैं। गवर्नमेंट का ये भी है, हमने काफी ICMR के साथ मिलके हमने गाइडलाइन बना रखा है, किस मरीज को कैसे ट्रीट करना है, ये भी गाइडलाइन बना रखा है। अब लोग ना सुने वो तो उनकी बात है, ठीक है, इतना काम हो रखा है। लेकिन रोज सुबह आप क्या करते हो? मैं तो रोज सुबह जब उठता हूं ना, सबसे पहले अखबार पढ़ता हूं, सोने से पहले टीवी देखते हैं। तो मीडिया आजकल इतना पावरफुल हो गया, आप लोगों का भी देश के लिए, जनता के लिए थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम तो उसी को बोलेंगे ना जो हमारे पास आएगा, लेकिन आपके पास आम जनता आती है, आप आम जनता के ज्यादा करीब हो, हम लोग मरीजों के करीब है, हमारे थ्रू वो जान पाते हैं कि आजकल क्या नया हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। आम आदमी सुबह उठ के क्या करता है? चाय के साथ अखबार पढ़ता है, और शाम को टीवी देखता है फॉर एंटरटेनमेंट और फॉर न्यूज, ठीक है। इन दोनों में अगर आ जाए कि कैंसर इतना, मैं तो बता रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत है मेरे से बात करा दो, कैंसर 70% प्रिवेंटेबल है।
कैंसर 70% अर्ली डिटेक्टेबल है, कैंसर 70% क्यूरेबल है, सबका प्रूफ हमारे पास है। और कोई डिजीज ऐसा नहीं दुनिया में नॉन कम्युनिकेबल, जो क्रॉनिक डिजीज लाइक डायबिटीज, बीपी, जो इतना परसेंटेज प्रिवेंटेबल और क्यूरेबल है। तो ये बात जब तक नहीं जाएगी जनता के मन में, जैसे आपने शुरुआत वही की थी, वही फीलिंग रहेगी। आपको पता है ना, लीजा रे, मनीषा कोइराला, वो सब ठीक हो गए, युवराज सिंह गोल्ड मेडल लाया कुछ, ठीक है ना। तो कैसे ठीक हुए? बिकॉज उनके अर्ली था, उनका ट्रीटमेंट अच्छा हुआ। मैं उनका नाम इसलिए बोल रहा हूँ, सब ने अपना अपना एक ट्रस्ट बना दिया, लोगों को हेल्प कर रहे हैं। युवराज सिंह ने यूबी कैन बनाया, मनीषा जी मिले थे, वो अपना काम कर रहे हैं, सब अपने काम कर रहे हैं। हम सबको करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, ठीक है ना। और ये कंटिन्यूअसली होना बहुत जरूरत है, एक बार नहीं कि आज पहले छोड़ दे। यही जो आप बताएंगे इसको हर हफ्ते, हर महीने में। अच्छा, आप बताइए कैंसर की आजकल क्यों चर्चा करें, 60 साल पहले क्यों नहीं करते थे? क्योंकि 60 साल पहले मैडम कैंसर टॉप 10 कॉजेस ऑफ डेथ नहीं था। आजकल इट इज अमंग द टॉप 3 कॉजेस ऑफ डेथ। हम लोग कैसे मरेंगे? कैंसर, हार्ट अटैक, एक्सीडेंट और स्ट्रोक। तो इसलिए इस चर्चा का विषय बन गया। तो हमारा फर्ज है कि करें आप, ठीक है ना। तो हमारे साथ थे डॉक्टर जी.के. रथ जी, जिन्होंने हमें बहुत पॉजिटिव आंसर दिया है कैंसर से रिलेटेड। और सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बालाजी मीडिया प्रेजेंट्स आगाज एक शुरुआत टू फाइट अगेंस्ट कैंसर इन एसोसिएशन विद ह्यूमन केयर फाउंडेशन। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, जितना आप हो सके हमारे बालाजी मीडिया से जुड़िए, और अपनी तरफ से अगर आप लोग हेल्प कर सकते हैं, हम एक बहुत बड़ा शो कर रहे हैं, तो उसमें हमारी हेल्प कीजिए। धन्यवाद।